behzad लखनवी साहब का एक शेर है कि ए जज्बा ए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार बुक की समरी लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे अपने जज्बात को काबू करना, अपने इमोशंस को मास्टर करना, अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रख के अपने शानदार भविष्य की नींव तैयार करना। इस बुक के राइटर हैं थीबो मॉरिस, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं जो कि इंग्लिश में लिखते हैं और पिछले एक डिकेड से जापान में रहते हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार बुक लिखी है। इसमें ये बताते हैं कि कई बार हमारे डर, हमारी भावनाएं काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, रियल नहीं होती। जैसे हम ऑफिस में अगर हैं, हमारे बॉस ने हमको किसी काम के लिए क्रिटिसाइज कर दिया, तो हम लोग अपने मन में इमेजिनेशंस लेकर आने लगते हैं कि कहीं बॉस हमसे नाराज हो ना जाए, कहीं हमें जॉब से निकाल ना दें, कहीं हमें पैसे की प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं हमको परिवार चलाने में दिक्कत ना आ जाए, कहीं मेरे बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस ना करने लगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। हम कई सारी इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट माइंड में करने लगते हैं, तो आगे चलकर हमें पता चलता है कि वो प्रॉब्लम्स तो रियल में थी ही नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करना, मास्टर करना इस बुक में हम सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि मीन्स इमोशंस हैं क्या, भावनाएं हैं क्या। इमोशंस को समझाते हैं ऑथर कि जो हम टेम्परेरी फीलिंग रखते हैं अपने आसपास की सर्कमस्टेंसेज के प्रति, अपनी मीन्स अपने एक्सपीरियंसेज के प्रति, जो हमारी फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, उनको इमोशंस कहा जाता है। अब इनको मास्टर करना हम आगे सीखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा, ताकि आप अपने इमोशंस को मास्टर करना अच्छे से सीख जाएं। अब आगे बताते हैं कि जो हमारा मैकेनिज्म है, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो कैसे हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो बताते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके लिए सबसे बड़ा बड़ा चैलेंज था खुद को सर्वाइव करना। सर्वाइव करना, हर दिन उन्हें डेथ का खतरा रहता था, मौत का डर रहता था, रिस्क रहता था। तो वो चीज हम लोग के अंदर अभी तक ये डर बैठा रहता है कि जरा सी भी हम कोई चीज नेगेटिव देखते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं इससे ज्यादा प्रॉब्लम हमको फेस करनी ना पड़ जाए। तो इसके लिए ऑथर कुछ चीजें समझना बताते हैं कि हमें समझना एक चीज और, व्हाट इज द ईगो, मतलब हमारा ईगो क्या है। ईगो है कि जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से पूरी लाइफ में अपने प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति, इंसिडेंट्स के प्रति और पूरी लाइफ के प्रति जो एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने बारे में और बाकी सारी दुनिया के बारे में, वो कहलाता है ईगो। अब ये ईगो को भी हम चेंज कर सकते हैं, ईगो पर भी काम करके हम अपने लिए पॉजिटिवली काम में ला सकते हैं। इसको कैसे, आगे मैं बताने वाला हूं। अब आगे उन्होंने बताया ऑथर ने कि इमोशंस का नेचर क्या है। इमोशंस का नेचर होता है, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं और नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस को अगर हम अपनी मीन्स तरीके से उनको मीन्स रीशेप करें, रीडिजाइन करें, तो फिर हम उन्हें और बेहतर बना सकते हैं। और नेगेटिव इमोशंस को हम अगर काम करके उन्हें अपने आप से दूर करना चाहें तो दूर भी कर सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि जो मीन्स क्या क्या चीजें हैं जो हमारी इमोशंस को प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो ऑथर बताते हैं अगले चैप्टर में, कि उन्होंने मीन्स ओम स्वामी जी का एक मीन्स कोटेशन दिया है, जो कि उन्होंने अ मिलियन थॉट्स में दिया था, कि हमारा जो आपका माइंड है वो मीन्स कंप्यूटिंग एक प्रिंसिपल है गीगो, उसके आधार पर ही काम करता है, जिसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कूड़ा अंदर तो कूड़ा ही बाहर। हम लोग अगर नेगेटिव थॉट सोचते हैं तो हम लोग सब चीजों के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर हम समझ लीजिए कि मीन्स खराब तरीके से काम करने लगे, खराब तरीके से बोलने लगे और खराब तरीके से सोचने लगे, तो फिर रिजल्ट भी जो मिलेगा हमें, मीन्स हर चीजों में हमें खराबी ही नजर आएगी, हमें आउटकम भी जो मिलना है वो नेगेटिव या खराब ही मिलना है। और अगर हम अच्छे से काम करें, अच्छे से बोलें और अच्छे से सोचें, तो फिर जो आउटकम मिलने वाला है, जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो हमें पॉजिटिव मिलने वाला है और बहुत बेहतर मिलने वाला है। अब आगे ऑथर बताते हैं कि जो हमारे इमोशंस पर हमारी नींद का, हमारी स्लीप का कैसा इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑथर इसके लिए कहते हैं कि एक सर्वे हुआ, उसमें उन लोगों पर सर्वे किया गया जो डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे। तो जो लोग भी डिप्रेशन में थे उनके अंदर एक बात कॉमन थी कि वो लोग 6 घंटे से कम सो रहे थे। तो अगर हम लोग भी प्रॉपर नींद ना लेंगे तो हमें भी डिप्रेशन या एंजाइटी या नेगेटिव इमोशंस
की तरफ जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें नींद कम से कम 7-8 घंटे की प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। आगे ऑथर बताते हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे मिस यूज कर सकते हैं अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसके लिए कहते हैं ऑथर कि पॉजिटिव बॉडी पोस्चर रखिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए और एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज ऑथर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप हर दिन 10 माइल्स ही दौड़ो, हर दिन 10 माइल्स ही वॉक करो। आप अगर वीक में 5 डेज भी 30 मिनट्स वॉक कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी बॉडी पर, हम लोग की बॉडी पर पड़ता है, जिससे हमारे इमोशंस भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत शानदार रहते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि जो मीन्स एक कोटेशन उन्होंने बताया एमी कडी का कि और हमारी जो बॉडीज हैं वो हमारे माइंड्स को चेंज करती हैं और हमारे माइंड्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। अब हमारे बिहेवियर से भी हमारा जो आउटकम, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं हमारे बिहेवियर से। तो हमें अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब उन्होंने एक कोटेशन और बताया है डेविड के रेनॉल्ड्स का, जो कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव लिविंग में दिया था कि डिप्रेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अगर कोई भी हो, नॉर्मल हो, पॉजिटिव हो, अगर वो बिल्कुल कंधे झुका के एकदम डरा दबा सा सच्चा सा बैठ जाए चेयर में और अपने नी शोल्डर को झुका ले और फिर उसके बाद से सिर को लटका के बैठ ले, नीस मुंह लटका के बैठ ले, फिर इन वर्ड्स को बार बार कहे कि कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता और बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है और मैं बिल्कुल असहाय हूं, हेल्पलेस हूं और मैं मीस हार मान लेता हूं, आई गिव अप। फिर क्या होगा? अब फिर इसके बाद से मीस सिर हिलाता रहे और फिर मीस रोता रहे, चिल्लाता रहे, तो फिर उसको नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। अब सामान्य तौर पर अगर कहें तो इसको शॉर्ट में समराइज करके कहें कि अगर हम डिप्रेस्ड एक्ट करने लगे, एक्टिंग करने मतलब नकली में ही सोचने लगे कि हम डिप्रेस्ड हैं, हम निराश हैं, हम दुखी हैं, हम उदास हैं, तो फिर मीन्स हम लोग के अंदर वो जेन्युइन फीलिंग आने लगे कि हम वाकई में डिप्रेस्ड फील करने लगेंगे। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। आगे ऑथर बताते हैं कि हम लोग अपने थॉट्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसके लिए हमें बस पॉजिटिव सोचिए, चीजों में जो भी हो रही हैं अपने आसपास, उनमें ये देखिए कि इनमें कुछ पॉजिटिव छिपा हुआ होता है। कई बार हमें सामने पर चीज लगती है कि ये नेगेटिव हो रही है, फिर लेकिन फ्यूचर में उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है। इसके लिए ऑथर एक कोटेशन बताते हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन का कि आप वो बनते हैं जो आप पूरे दिन सोचते रहते हैं। तो इसलिए हमें अगर जो बनना है, हम पॉजिटिव अपनी एक पिक्चर क्रिएट करें कि हमें ऐसा बनना है और उसी को हम रिपीट करें तो फिर हमें वैसा ही बनने में देर नहीं लगेगी। और एक और कोटेशन ऑथर देते हैं ब्रायन ट्रेसी का कि सफलता की कुंजी, सफलता की ये है कि हम फोकस करें अपने कॉन्शियस माइंड से उन चीजों पर जिनकी हम डिजायर करते हैं, जिनकी हम इच्छा करते हैं, ना कि उन चीजों पर जिनको लेकर हम डरते हैं। तो फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब हम अपने वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने इमोशंस को मींस बेहतर करने में? तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि इन वर्ड्स को अवॉइड करना है, जैसे कि ये हो सकता है, ऐसा मैं कर लूंगा, ऐसा मुझे करना चाहिए, ठीक है, या मेरी इच्छा है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर सकता हूं, या अगर सब कुछ ठीक रहा, इफ एवरीथिंग इज ओके, या फिर अगर सब कुछ अच्छे से होता है तो इफ एवरीथिंग गोज वेल। इन वर्ड्स को अवॉइड करना है हमें, इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज से हटा देना है। आगे ऑथर कहते हैं अब वर्ड्स, कौन से वर्ड्स को यूज करना है कि मैं कर लूंगा, आई विल, बिल्कुल पक्की बात, एकदम एब्सोल्युटली, एकदम डेफिनेटली ये बात मैं कर ही लूंगा, ऑफ कोर्स, वास्तव में, श्योर, सर्टेनली, ऑब्वियसली, विदाउट एनी डाउट आई कैन डू दिस, या नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इन पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करने लगते हैं तो फिर हम देखेंगे हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि एक टॉनी रॉबिन्स अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं इनकैंटेशन एक टेक्निक ये फॉलो करते थे किसी बड़े सेमिनार से पहले या किसी क्लाइंट से मिलने से पहले। ये अपने आप को बिल्कुल कुछ फ्रेजेस बोलते थे, पॉजिटिव बोलते हैं आज भी, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं अच्छा कर लूंगा, और अपने आप को पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व करके अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं कि हाँ ये मेरे से बेहतर होगा, मैं ये चीजें बेहतर करूंगा। तो इस टेक्निक को अगर हम लोग भी फॉलो करें तो हम लोग को भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे ऑथर बताते हैं कि हम लोग अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांस लेने की टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि
अगर जब कभी गौर कीजिएगा कि जब कभी हम गुस्से में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम सांसें छोटी छोटी लेते हैं। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल मीस रहते में जनरल लाइफ में भी अगर हम डीप ब्रीदिंग की आदत डाल लें तो फिर हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग अपनी ब्रीदिंग को, पॉजिटिव इमोशंस को मीन्स गेन करने में हम मीन्स यूज में ले सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब ऑथर कहते हैं कि एनवायरनमेंट में आता क्या क्या है, वो जगह जहां हम लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीजें, वो बुक्स जो हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब हमारे एनवायरनमेंट को बनाता है। अब अगर हमें पॉजिटिविटी की तरफ चलना है तो इन सब चीजों को हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा। ठीक है, हमें पॉजिटिव बुक्स पढ़नी होंगी, हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी होंगी, हमें अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। सोशल मीडिया पर भी नेगेटिव चीजों से दूर रहना होगा और पॉजिटिव चीजों की तरफ चलना होगा। अब आगे ऑथर बताते हैं कि अब हम अपने, जो इस बुक का तीसरा पार्ट है, कि हम अपने इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, अब हम उनमें बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो अब इसके लिए ऑथर एक ओम स्वामी जी का एक कोटेशन देते हैं जो कि उन्होंने अ मिलियन थॉट्स में दिया था, कि जब एक कोई विचार हमारे दिमाग के कैनवास पे आता है और फिर अगर हम उसे छोड़ते नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर ये इमोशन एक बना देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब अगर हम पॉजिटिव इमोशन बनाना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अगर हम नेगेटिव इमोशन बनाना चाहते हैं तो हमें नेगेटिव थिंकिंग रखनी है। तो इसके लिए अब इमोशंस कैसे बनते हैं, आगे इसमें चैप्टर 11 में ऑथर बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक मीन्स फॉर्मूला सुझाया, इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन। ये क्या बन जाता है, इससे हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाते हैं। कि अगर हमने कोई चीज, एक मीन्स भावना अपने मन में ले आए, कोई चीज के लिए अपने लिए एक सोच बना ली, परसेप्शन बना लिया, फिर उसी को हम सोचने लगे, उसी को हमने पहचान के अपने लिए आइडेंटिफाई कर लिया और बार बार वो सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, फिर वो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। इसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन चेंज करने के लिए आपको बस अपना परसेप्शन चेंज कर लेना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है चीजों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने प्रति मीन्स अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए कि मुझे जो कुछ भी है जिंदगी में वो एक्सेप्ट कीजिए। जो कुछ मिला हुआ है, मैं इसके काबिल था, मैंने इसी की काबिल मेहनत करी तो मुझे ये सब मिला। अब आगे मैं और अच्छी मेहनत करूंगा, आगे मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से तैयार करूंगा तो मुझे और बेहतर चीजें मिलेंगी। आगे ऑथर कहते हैं कि अब जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम अपने से दूर कैसे करें, जो नेगेटिव इमोशंस है इसको दूर करने के लिए बस आप ये समझ लीजिए, अपने मन में एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करिए कि मुझे इसकी तरफ बढ़ना है, इस मीन्स जो मेरा टारगेट है, इस मेरा गोल है उसकी तरफ बढ़ना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके इमोशंस दूर होते जा रहे हैं। अब इसके लिए ऑथर जो है टेक्निक बताते हैं, 3 स्टेप्स बताते हैं कि आप जो इमोशंस हैं आपके, उनको ऑब्जर्व कीजिए, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व कीजिए, उनको कैसे, डिटैचमेंट के साथ। डिटैचमेंट मतलब उनको ये सोचिए कि जैसे कोई और ये चीजें सोच रहा है, तो उसको आपको अगर गाइड करना हो तो कैसे गाइड करेंगे। ये सोचिए कि बिल्कुल मैं न्यूट्रल रह के अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करूंगा। दूसरा, फिर उन इमोशंस को लेबलिंग कर दीजिए, उसको लेबल दे दीजिए, ये पॉजिटिव इमोशन है, ये मेरा नेगेटिव इमोशन है। तो जो पॉजिटिव है, फायदेमंद है, इसको अगर मैं उन इमोशंस को अपने कायम रखूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं उनको मैं कायम रखूंगा तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उन नेगेटिव इमोशंस को फिर जो आपके रहे उनको जाने दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि कंडीशनिंग आवर माइंड टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस। तो हम अपने माइंड को कंडीशन कैसे कर सकते हैं ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को हासिल करने के लिए। तो इसके लिए ऑथर एक बहुत बड़े राइटर हुए जेम्स एलन, उन्होंने एक बुक लिखी थी एज अ मैन थिंकेड। उसका एक कोटेशन बताते हैं कि किसी इंसान को मजबूती से उसके विचारों को बदलने दीजिए और फिर वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, कैसे, कि जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, कि जो उसकी मींस मटेरियल कंडीशंस पे प्रभाव उन चीजों का पड़ेगा, उसके पॉजिटिव इमोशंस का उसकी जिंदगी में। फिर लोग जो है इमेजिन करते हैं कि मींस जो विचार हैं उन्हें सीक्रेट, उन्हें रहस्य रखा जा सकता है, लेकिन
उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। जैसे हम विचार सोचते हैं वैसी चीजें, वैसी आदतें हमारी बनती हैं। उन्हीं आदतों से ही फिर हम अपने आसपास की परिस्थितियां तैयार कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए इमोशंस को, इसीलिए थॉट्स को छिपाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हम अगर अपनी सर्कमस्टेंसेज को, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को बदलना पड़ेगा। ठीक है, आगे अब हम अपने माइंड को कंडीशन कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑथर 3 स्टेप बताते हैं। पहला, ये फैसला कर लीजिए कि कौन से इमोशन आप मीन्स एक्सपीरियंस करना चाहते हो, किस तरह के इमोशंस, किस तरह की भावनाएं आप अनुभव में अपने लाना चाहते हो। आगे ऑथर का बताते हैं कि फिर एक प्लान कर लीजिए, खास मीन्स स्पेसिफिक प्रोग्राम का प्लान कर लीजिए कि जो आपको अपने इमोशंस को चुनने में, मीन्स जो आपके इमोशंस चुने हुए हैं उनको एक्सपीरियंस करने में आपकी मदद कर सके। ठीक है, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए, उस प्रैक्टिस फीलिंग की प्रैक्टिस करिए जो कि मीन्स उस इमोशन के भावना, मतलब उस इमोशन को फील करके उसकी हर दिन प्रैक्टिस करिए। तो आपके वो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने लगेंगे और आप अपने इमोशंस को बदल भी सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को। अब आगे ऑथर बताते हैं कि अपने इमोशंस को बदलना कैसे, अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को बदल करके। अगर हम लोग अपने बिहेवियर पे काम करने लगे, मीन्स जो भी चीजें करें लोगों के साथ पोलाइटली पेश आने लगे, लोगों के साथ पॉजिटिवली पेश आने लगे, कुछ भी अगर नेगेटिव किसी ने कुछ गलती वगैरह हो भी गई तो उसको एक बार के लिए माफ कर दें, ठीक है कोई बात नहीं, आगे आगे से ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना, पॉजिटिविटी की तरफ रखना है। तो इससे भी हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। अब आगे ऑथर बताते हैं कि हम अपने इमोशंस को कैसे बदल सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बदल के। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, जिन भी चीजों के साथ, लोगों के साथ, जिस जगह पर हम टाइम स्पेंड करते हैं उनको पॉजिटिव करने लगे, जो भी चीजें नेगेटिव हमें परेशान करती हैं या फिर नेगेटिविटी की तरफ लेकर चलती हैं, तो उनसे हम अगर दूर होने लगे तो इससे भी हमारे इमोशंस बदल सकते हैं। अब आगे ऑथर कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू डील विद नेगेटिव इमोशंस। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कैसे मिल सकते हैं हमको। इसके लिए पहला स्टेप है चेंज योर इमोशनल स्टेट। अपनी पहले मानसिक दशा को बदलिए। जैसे आपको लग रहा है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, निराश हैं, तो आप खुश फील करने लगिए कि अब मुझे इसको बदलना है, मुझे खुश रहना है, खुशी की तरफ चलना है, पॉजिटिविटी की तरफ चलना है। फिर उसके बाद काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी चीजें, मतलब आपको लगता है जिन चीजों में आप बिजी हो सकते हैं, जिन चीजों को करके आप और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, मतलब अपने आप को बिजी कर लीजिए। ऑथर अपना पर्सनल एग्जांपल देते हैं कि जब भी मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं तो मैं अपनी आसपास की सब चीजों को ठीक कर लेता हूं, उन कामों की लिस्ट बनाता हूं कि जो काम मुझे करने हैं, और अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से सब फालतू की फाइल डिलीट करने लग जाता हूं, उनको भी मैनेज कर लेता हूं, अपने घर को अच्छे से मैनेज कर लेता हूं और मैं पॉजिटिव फील करने लग जाता हूं। तो ये हम और आप भी कर सकते हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि अपने इमोशंस के प्रति जागरूक रहिए। जागरूक, आप समझ लीजिए जब भी हम अवेयर होने लग जाते हैं जिस भी चीज के लिए, उस चीज में हम बेहतर आउटकम पा सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं जस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स रह के आप फिर आगे बढ़िए। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या बताते हैं ऑथर कि एनालाइज योर नेगेटिव इमोशंस। अपने नेगेटिव इमोशंस को एनालाइज करिए कि ये मैं कैसे नेगेटिविटी की तरफ मैं आया कैसे, ये इमोशन मेरा नेगेटिव मेरे माइंड में आया कैसे, कैसे जनरेट हुआ, क्या मेरी सर्कमस्टेंसेस थी, क्या लोग थे, क्या बात ऐसी हुई कि मैं नेगेटिविटी की तरफ मीस बढ़ा। आगे ऑथर कहते हैं कि फिर वहां पर नेगेटिविटी से अब दूर करने लगी, अपने आप को दूर हो जाइए। आगे ऑथर कहते हैं कि कंडीशन योर माइंड। फिर अपने माइंड को कंडीशन करिए कि अब मुझे इन एवरी सिचुएशन आई हैव टू बी पॉजिटिव। आगे ऑथर कहते हैं इंक्रीज योर एनर्जी। फिर अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, अपने आप को मीन्स एनर्जाइज कीजिए, पॉजिटिव चीजें करके, एक्सरसाइज करके, अच्छी बुक्स पढ़ के, मेडिटेशन करके, योग करके, इन सब चीजों को करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। फिर भी अब आगे ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लंबा टाइम हो गया है एंजाइटी में, डिप्रेशन में, फिर वहां पर मीन्स यहाँ पर आपको बनता है कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लें, किसी से मीन्स कंसल्ट कर लें, और जो वो मीन्स स्टेप्स आपको सुझाएं उनको फॉलो करके भी आप अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि हाउ टू यूज इमोशंस टू ग्रो। अपने इमोशंस को कैसे यूज करें, इस चैप्टर, इस बुक के 4th पार्ट में ऑथर समझाते हैं कि तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने समराइज कर दिया 2 पार्ट में।
किन किन क्वालिटीज को हमें रिटेन करना है, किन किन क्वालिटीज को अपने अंदर ग्रो करना है, डेवलप करना है, किन किन क्वालिटीज के साथ रहना है, तो हम अपने इमोशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए पहला है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता। आप अपने प्रति जागरूक रहिए, जहां भी रहिए माइंडफुल रहिए। आपके थॉट्स मीन्स दिन में 2-3 बार एनालाइज कर लीजिए कि कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, वापस से पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। और आगे ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड एहसान मानने वाली फीलिंग डेवलप कीजिए। इसके लिए आप पेपर पेन का भी यूज कर सकते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को पेपर पे लिखिए कि क्या क्या चीजों के लिए ईश्वर ने आप पर कृपा बरसाई है। तो उन चीजों पर जब आप ध्यान देने लगते हैं, हम लोग ध्यान देने लगते हैं जिनके लिए हमें एहसानमंद होना चाहिए, तो वो चीजें फिर हमारी जिंदगी में बढ़ती हैं। आगे ऑथर कहते हैं एक्साइटमेंट मीन्स जोश में रहिए, होश के साथ। होश भी अपना कायम रखिए, ऐसा नहीं जोश जोश में होश खो दिया, नहीं, मीन्स एक्साइटमेंट की फीलिंग रखिए लेकिन होश के साथ। आगे ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस या सर्टेनिटी को अपनी लाइफ में रखिए, अपने मीन्स ये डेवलप करिए। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि जिन भी चीजों को करने से हमें डर लगे, उन चीजों को अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहें तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। आगे ऑथर कहते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम पे काम कीजिए, अपनी मीन्स अपनी प्रतिष्ठा पे काम करिए, अपने मीन्स सेल्फ एस्टीम अच्छी रखिए और पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। डिसाइसिवनेस मीन्स कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको डिसीजन लेना है, तो उसे लंबे टाइम तक मत टालिए, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना ही आप अपने इमोशंस को मास्टर कर पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अब किन किन चीजों से दूर होना है हमें अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए, रेस्ट्रेन करना है, जिन चीजों को प्रतिबंध लगाना है, एकदम अपने आप को दूर कर लेना। उसमें पहली चीज है स्ट्रेस एंड वरी, तनाव और चिंता, बिल्कुल कोई चीज की नहीं। इसके लिए सीधा सिंपल कि पॉजिटिव रहिए, काम करिए, अपने फर्ज निभाइए। काम ही हमारे, जैसा गीता में कहा गया, हमारे हाथ में हमारा काम है, कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो किस चीज की चिंता। और आप जानते ही हैं जिन चीजों को हम बदल सकते हैं, जिन चीजों पर काम कर सकते हैं, उसके लिए चिंता क्यों करनी। और जिन चीजों को बदल नहीं सकते, जिन चीजों पर काम नहीं कर सकते, तो उन पर चिंता करके होगा क्या। तो इसलिए किसी भी सूरत में चिंता तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, स्ट्रेस या वरी कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए उससे दूर हो जाइए। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये केयर करना कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। जो करना है, जो अच्छा लगे आपको, जिसको समाज स्वीकार करता हो, जिसको आप एकदम में सर उठाकर सबके सामने बोल सकते हो, हर वो काम करिए। कोई भी चीज बुरी है जिसे छिपाने की जरूरत पड़े तो ऐसा कुछ काम करिए ही मत, बाकी सब चीज ठीक है, करिए मस्त होके, बिंदास होके, और फिर आप देखेंगे कि आपसे नेगेटिव इमोशंस दूर हो रहे हैं। आगे ऑथर बताते हैं बिल्कुल किसी से एकदम घृणा, नफरत एकदम बंद कर दीजिए। कोई सब जिससे भी हम और आप नफरत पालते हैं ना, अगर गौर से सोचेंगे तो हम देखेंगे अगर उनकी कंडीशन में हम लोग रहते तो शायद हम भी वही होते। तो इसलिए किसी से भी कोई नफरत पालने की जरूरत नहीं है। आगे ऑथर कहते हैं किसी से हमें कोई भी जलन वाली भावना, जेलसी वाली भावना भी रखने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से सब लोग हैं, काम कर रहे हैं। हम भी काम करेंगे तो जो हम चाहेंगे हमें मिलेगा। किसी से कम मिला हुआ है कोई बात नहीं, किसी से ज्यादा मिला हुआ है तो ईश्वर का शुक्रिया, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव फीलिंग से दूर रहना है, डर से दूर रहना है। किसी बात का डर क्यों, जब ईश्वर है, ईश्वर ने दुनिया बनाई है, परमात्मा है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, तो ये लोग जब हैं दुनिया में, तो फिर हमें किस चीज का डर, क्यों डरना। ओके, और डर क्या है हमारा, मीन्स हमने अपने माइंड में कोई चीज के प्रति एक नेगेटिविटी बसा ली, वो हमारा डर हो गया। तो इसलिए किसी भी डर से एकदम अपने आप को दूर कर लीजिए। आगे ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मास्टर करना है, तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहना है, काम की टालमटोली से दूर रहना है जितना हो सके। जैसे कबीरदास जी का दोहा बहुत पुराना है, बचपन से सुनते आए आप, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे वो कब। मतलब जो काम, और एक और फॉर्मूला अपना सकते हैं इसके लिए, जो काम अगले 2 मिनट में हो सकता है उसको बाद के लिए मत टालिए। जितना भी हम कामों को पेंडिंग में रख देते हैं वही हमारे लिए मतलब डिस्टर्ब का कारण बनते हैं, हमें डिस्टर्ब करने का कारण बनते हैं। तो अगर हम इन चीजों से दूर हो जाएं और इससे पहले वाली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतार लें, तो हम अपने इमोशंस को मास्टर कर सकते हैं। तो
आज की बुक की समरी यहीं फिनिश होती है। अगले वीडियो में हम लोग किसी और बुक की समरी या कुछ और बेहतरीन चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस बुक की लिंक हमने हिंदी वर्जन की भी, इंग्लिश वर्जन की भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और ऑडिबल की भी लिंक दे रखी है कि अगर आप सुनना चाहें तो इस बुक को सुन भी सकते हैं। और इस बुक को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर से पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने इमोशंस के बारे में और बातें जानेंगे और बेहतर तरीके से उन्हें कंट्रोल करना जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।